आप बताओ सर, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? और इसमें स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो इज़ाद इस तरीके से हुआ है कि भई फेक और प्रोपेगेंडा। एक और चीज़ है यार, मेरे को ये चीज़ काफ़ी समझ नहीं आती, जैसे हम कहते हैं फेक न्यूज़, तो न्यूज़ कभी फेक नहीं हो सकती। ये 2 ऑक्सीमोरन चीज़ें हैं। न्यूज़ का मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें फैक्ट चेक किए गए हों और जो एक लार्ज ऑडियंस को, लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करे और जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो ये उसका मतलब होता है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो पॉलिटिकल लोग भी यूज़ करते हैं, सोसाइटी भी यूज़ करती है और सोसाइटी के साथ कास्ट के जो लोग हैं, वो भी यूज़ करते हैं। फॉर एन इंस्टेंस आप किसी दूसरी जाति हो, मैं किसी दूसरी जाति का हूँ, मैंने आपकी जाति के खिलाफ कुछ गलत-सलत बोल दिया, ठीक है? मेरा तो बस मेरे को बोलना है। अब जो आपकी जाति के लोग हैं, वो मेरे को टारगेट नहीं करेंगे। वो मेरी जाति को लेके और वहाँ पे कमेंट और ये करना और वो आपस में हमने लड़ा दिया। तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हो? सबसे पहली बात मुझे ये सारी सिनेरियो पे एक बहुत बड़े शायर हुए कृष्ण बिहारी नूर, वो कहते हैं आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूँ, मगर आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। तो बात ये है कि आप चाहे सोशल एस्पेक्ट को देखो या पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखो, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ वाली बात पे आता हूँ कि न्यूज़ और फेक दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों भी एक साथ नहीं हो सकती। ह्यूमन भी उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। न्यूज़ के 5 एलिमेंट्स माने जाते हैं, 5W1H। जिस भी खबर में 5W और 1H, ये किसी भी खबर को खबर कहने की परिभाषा है। जिसमें ये 6 एलिमेंट है, वही खबर हो सकता है। जिसमें ये 6 वो नहीं है, वो खबर नहीं हो सकता। हमने जी कुछ एक ऐसा किस्सा हम लोग यहाँ बैठ के बनाते हैं, जिसमें 5W और 1H, ये जो खबर की जो फॉर्मूला है वो शामिल कर देते हैं। तो वो भी खबर हो जाएगी खबर की परिभाषा के अनुसार। लेकिन जब वो सोशल डोमेन में जाएगी, कुछ लोग अपना पॉलिटिकल पंडित कह लीजिए या सामाजिक पंडित कह लीजिए या टेक्नोलॉजिकल पंडित कह लीजिए, वो लोग जब देखेंगे इसको तो अपने अपने तरीके से वेरीफाई करेंगे, फिर उसके सोर्सेज पे जाएंगे, तब पता लगेगा कि नहीं हम लोगों ने कुछ अपना मैनिपुलेट किया है, हम लोगों ने अपनी मस्ती में बनाई है। तब वो जाके पता लगता है कि नहीं, खबरें भी फेक हो सकती है, जब व्यक्ति फेक हो सकती है, जब धारणाएं फेक हो सकती है। जैसे कार्ल मार्क्स सर ने कहा कि कैसे उन्होंने धर्म को एक अफीम की तरह कहा है, उन्होंने एक आइडियोलॉजी को भी मिथ कहा है। तो जो व्यक्ति के नाम पे, कार्ल मार्क्स के ही नाम पे उनकी बातों को ले लीजिए, इतनी बड़ी लेफ्ट आइडियोलॉजी चलती है या मार्क्स आइडियोलॉजी या कोई भी आइडियोलॉजी, उनके लिए तो उन्होंने आइडियोलॉजी को ही मिथ कहते हैं। तो हर चीजों की 2 धारणा होती है। तो मेरा ये मानना है कि खबर फेक हो सकती है, बस शर्त क्या है कि वो 5 एलिमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसी रही बात कि कैसे इन फेक न्यूज़ का या किसी भी मिस इंटरप्रिटेशन का पॉलिटिकल यूज़ होता है। तो पॉलिटिकल यूज़ हर एक चीज़ का, आप चाहे किसी भी आप प्रोमिनेंट मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ लो लाई या बात ही चल रही कि सरकार कुछ ऐसा लाने वाले या पॉपुलेशन कंट्रोल पे लो आने वाले, कभी चर्चा मानो सुगबुगाहट हो उठती है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल हो या रीजनल हो, वो ये देखते हैं सबके जितने वोट बैंक उनके रियल में ऑन ग्राउंड पे हैं, उतने ही वोट बैंक और उनके ही फॉलोवर उसी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पर या उनके सोशल मीडिया पे। अगर कुछ फेक फॉलोवर भी वहां हो गया, फिर फॉलोवर फेक कैसे हो सकता है, फॉलोवर फेक हो सकता है, उसी प्रकार न्यूज भी फेक हो सकती है। तो उसी प्रपोर्शन को जो आपके रियल वोटर है, उसी प्रपोर्शन को सोशल मीडिया पे भी आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक पार्टी ये चाहती है कि जो मेरे वोट बैंक को मैं समाज में स्पीच पे जाके या रैलियां में जाके जो अपनी बातें कहूं, वो रील्स में बनाऊं, वही रील्स वही वीडियो में बनाऊं, वही कंटेंट में तैयार करूं, वही आर्टिकल लिखूं जो मेरे वोट बैंक तक पहुंचे, जो मेरी आइडियोलॉजी है उसको सूट करे, जो मेरी धारणाओं को पहुंचाए और दूसरे की धारणाओं को काउंटर नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये अपनी चीजें करती रही है। दूसरी बात, अगर सामाजिक दायित्व के रूप में आप इसमें देखें तो हर एक चीज, चाहे आप किसी भी लॉ के ले आओ, चाहे कोई कानून हो या सोशल मीडिया की भी हम बात कर रहे हैं या डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे सुपीरियर होती है। अगर वो ना हो तो कोई भी कानून सबसे खराब साबित हो सकती है। सिर्फ डेमोक्रेसी जब आई तो डेमोक्रेसी माना गया कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन आज डेमोक्रेसी जब इतनी लंबी जर्नी तय की है तो इसमें कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं, कितनी सारी खामियां हैं, ये दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रही है। तो उसी प्रकार सोसाइटी जब तक वो तभी दुरुस्त होगा, चाहे किसी कानून को कह लीजिए या किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन कह लीजिए, या मेरे हाथ में किसी को आप छुरी दो और अगर उसमें मोरली और इथिकली आपको उसको कैपेबल ना बनाओ, उसमें कैपेबिलिटी पैदा ना करो, उसको सेंस पैदा ना करो, कंसाइंस पैदा ना करो, तब तक वो उसका मिसयूज ही ज्यादा करेगा।
क्योंकि मिसयूज तो नेगेटिव चीज़ें कितनी जल्दी फैलती है, इसका भारतीय समाज बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। एंशिएंट से लेकर अब तक, तो अब उसमें सोशल मीडिया की भूमिका अधिक बढ़ गई है। और तीसरी, सोशल इश्यू को दूर करने के लिए ठीक है कि मेंटली और इथिकली और बहुत ज़रूरी है, बट मेंटली और इथिकली के नाम पे आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हो। एक चीज़ और आपने कही आदित्य भाई कि सोशल मीडिया का जो ईजाद ही है या फ़ोन का ईजाद ही है, जो कहीं ना कहीं समाज से एक दूर, एक अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे फ़ोन हो जाए या कोई सोशल मीडिया ऐप हो जाए, वो नाम में ही सोशल मीडिया है, सामाजिक माध्यम, जिसका माध्यम ही सामाजिक हो, वो अकेले कैसे हो सकता है? अरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी चाहे वो कुछ भी करे, उसके हर एक एक्शन का पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। तो ये कभी भी हम इसको एक वैक्यूम में एक किस दरकिनार करके नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आपस में आके जुड़ेगी, और सेम छोड़ी जाती है यहाँ पे ये सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के साथ भी। मैं उस इंडिविजुअलिटी को इस तरीके से कह रहा था, अब वो आपकी बात में मैं ऐड कर दूं कि जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का नाम भी इंडिविजुअलिटी है, सोशल नहीं है। एक तरीके से देखें तो हर आदमी की अपनी आवाज। तो जब हम रील देखते हैं तो हम 5 लोगों के साथ बैठ के नहीं देखते, हम तो अपना खुद कंज्यूम करते हैं। हम एक्सप्रेस करते हैं तो 5 लोगों का ओपिनियन नहीं होता, हमारा अपना होता है। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था, हे गाइज वाला जमाना गया, अब हे गाइज नहीं, हे गाय देख रहे हैं, सिर्फ एक गाय, वो गाय वाला गाय नहीं, एक छोरा है, एक छोरी देख रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इंडिविजुअलिटी को, और वो एक अच्छी चीज भी है, सबकी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियंस होती हैं, पर इसमें आदित्य जो आप बता रहे इंडिविजुअलिटी, लेकिन एक और फिनोमिनन हम देखा गया है, जैसे जो हार्बर्ट मार्क्यूज ने वन डायमेंशनल मैन जो बोला, क्योंकि हम एक ही तरह की चीजें देख रहे हैं, तो हम सब एक ही वन डायमेंशनल उसी तरह के बनते जा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो आप इंडिविजुअल, ये पैराडॉक्स भी है कि इंडिविजुअलिटी कैसे हार्म भी हो रही है, क्योंकि आप सब लोग जब एक ही तरह का कंटेंट और एक ही तरह के विषयों पर सेम चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो सब जो एक डाइवर्सिटी थी वो भी खत्म हो रही है। अब जैसे आपने अपना एग्जांपल बताया, जब आपने भिल वाला वीडियो बनाया तो आपको क्या मैसेज मिला कि आप ये भारत की विविधता मत दिखाओ, इससे आपको मनी नहीं मिलता है। आप अदर देन आप इंडिया, वॉशिंगटन और दिल्ली का कंपैरिजन दिखाओ, जो आपको समझ आई बात, यही बात और 10 लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे उनको भी यही बात समझ आएगी। आप धीरे धीरे क्या होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जो भील के ऊपर कोई वीडियो बनाना बंद कर देगा, सब लोग बनाएंगे वॉशिंगटन और दिल्ली के ऊपर कंपैरिजन। तो हमें वॉशिंगटन और दिल्ली का तो पता होगा, लेकिन भील का नहीं पता होगा। तो ये जो एक और इंडिविजुअलिटी, इसी तरह से हम, जो आपने बताया कि एक इंसान देख रहा है, पर वही एक सब लोग वही सेम चीज देख रहे हैं, तो और उसी तरह की चीजें बन रही हैं। जो कमर्शियल है वही पॉपुलर, वही चल रहा है। तो इसके हर फील्ड में बहुत बात है।